फरमाते एक बुढ़िया आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने आकर हुजूर से कोई मसला पूछा। मेरे हुजूर ने उनको मसला बता दिया। वो माँ जी वापस पलटने लगी तो पता नहीं उनके दिल में क्या ख्याल आया, वो हुजूर के पास यूं वापस आ गई और आकर अर्ज करती हैं कि हुजूर जी आज आई थी और आपसे मुलाकात हो गई और आपने मसला भी बता दिया। अगर दोबारा कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आऊँ तो फिर किससे पूछ लूँ? तो हुजूर मैं कोई बात नहीं, अगर दोबारा आना हुआ, हम ना भी हुए तो हमारे अबू बकर तो बैठे होंगे ना, उनसे आकर पूछ लेना। अल्लाह अकबर। कर्ज की बारी तो जनाब अबू बकर का नाम, दीन के मसला की बारी तो जनाब अबू बकर का नाम। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए। मेरे हुजूर के ऊपर नकाहत और कमज़ोरी है और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से उठा नहीं जा। उधर सहाबा मस्जिद नबवी में इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी शख्स ने पैगाम दिया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, कहा अबू बकर को हुक्म दीजिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाते। अर्ज़ की हुजूर वो रकीकुल कल्ब हैं, वो नरम दिल वाले हैं, वो आपके मुसल्ले पे आपके बगैर नहीं खड़े हो सकेंगे। हुजूर मैं अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दे। और एक मकाम पर फरमाया कि किसी कौम के लिए जायज़ नहीं कि उनके दरमियान में अबू बकर मौजूद हो और कोई और मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। कर्ज की बारी तो जनाब अबू बकर का नाम, दीन के मसला की बारी तो जनाब अबू बकर का नाम, मुसल्ला इमामत की बारी तो जनाब अबू बकर का नाम। इससे आगे की बात सुनिए। मेरे हुजूर तशरीफ फरमाते, सहाबा बैठे थे और मजलिस का अंदाज ये बताया जाता है कि जब हुजूर जलवा फिरास होते तो मेरे हुजूर की दाएं जानिब जनाब अबू बकर बैठे होते और बाएं जानिब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये मजलिस का अंदाज बताया जाता है। अच्छा, सहाबा फरमाते कभी ऐसा भी होता कि महफिल पर खामोशी छाई होती और कोई बात भी मौजूए सुखन ना होता, सब सहाबा चुप करके बैठे होते, खामोश बैठे होते। होता है ना बाज़ औक़ात महफिल में कोई बात नहीं चल रही हो तो सारे चुप बैठे होते। सहाबा फरमाते महफिल पे खामोशी छाई होती तो फिर क्या होता, हुजूर अपना रुखे करम दाएं जानिब जनाब अबू बकर की तरफ करते। पहले हुजूर हज़रत अबू बकर को देखते, फिर हज़रत अबू बकर हुजूर को देखते। पहले हुजूर मुस्कुराते, फिर जनाब अबू बकर मुस्कुराते। सहाबा फरमाते हमें मुस्कुराहट का राज तो समझ ना आता, लेकिन दोनों शख्सियात को मुस्कुराता देख के हम भी मुस्कुरा लेते। कहा फिर हुजूर रुखे करम बाएं जानिब जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ करते। पहले हुजूर मुस्कुराते, फिर जनाब उमर मुस्कुराते। फरमाते हमें मुस्कुराहट का राज तो समझ ना आता, लेकिन दोनों शख्सियात को मुस्कुराता देख के हम फिर मुस्कुरा लेते। मेरे इमाम बोले जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मुस्कुरा भी लीजिए, ये भी हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। गरीब सहाबा ने पूछा था ना कि हुजूर हम तो इतने गरीब हैं, माल खर्च नहीं कर सकते। अमीर सहाबा इतना माल खर्च करते हैं और इतनी नेकियां कमा लेते हैं, और हमारे पास तो इतने दिरहम इतने दीनार नहीं है। तो हुजूर फरमाया कि तुम इतने गरीब तो नहीं हो कि तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट भी नहीं आ सकती। अपने मोमिन भाई को मुस्कुरा के देख लिया करो, अल्लाह के यहाँ ये भी सदका लिखा जाता है। रुक कर जुमला कहना चाहूँगा, यार किसी मोमिन को देखें तो सदके का सवाब होता है। ज़रा मुझे बताइए, नबियों के इमाम को मुस्कुरा के देखें फिर कौन सा सवाब होता है? और हज़रत अबू बकर हुजूर को मुस्कुरा के देख रहे हैं। मजलिस का अंदाज यही था कि दाएं जानिब जनाब अबू बकर बैठते, बाएं जानिब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बैठते। सहाबा फरमाते कि एक मजलिस लगी थी, कोई शख्स हुजूर की बारगाह में खजूरों का तोहफा लेकर आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि हुजूर उस तोहफा को कबूल करते, और सहाबा की आदत थी कि सहाबा जब नया ताज़ा फल मदीने में पका करता तो सबसे पहले लाकर हुजूर की खिदमत में पेश करते और हुजूर दुआ देते और फिर सहाबा को बरकत नसीब होती। बल्कि एक रिवायत में मैंने पढ़ा है कि जब मदीने में नया खजूर का फल पकता तो मेरे हुजूर चूम कर वो आँखों को लगाते और हुजूर फरमाते कि ए आयशा, जब मदीने में ताज़ा फल पक कर आया करे तो मुझ मोहम्मद को मुबारकबाद भी दिया करो। तो यकीनन ताज़ा फल नया पक कर आता तो सहाबा हुजूर की बारगाह में पेश करते। तो कोई शख्स खजूरों का तोहफा लाया, हुजूर ने कबूल किया, और आदत करीमा थी कि हुजूर दाएं जानिब से चीज़ को बांट दिया कर, और हर अच्छे और नेक काम में मेरे हुजूर दाएं जानिब को तरजीह देते थे। अच्छा, अब हुजूर इस्लाम ने दाएं जानिब से बांटना चाहा तो ये तो बात आपको समझ लग गई होगी कि जब हुजूर वो तबर्रुक बांटते होंगे तो भला सबसे पहले किसको मिलता होगा?
وہ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتا ہوگا نا. تو حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ بڑھایا تو میرے حضور کا ہاتھ رک گیا. آج محفل کا انداز بدلا تھا. آج جناب ابو بکر نہیں بیٹھے تھے بلکہ ایک چھوٹا بچہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ مجلس رسول میں کوئی فکسیشن نہیں تھی کہ یہاں جناب ابو بکر نے بیٹھنا اور کوئی بیٹھ نہیں سکتا. یہ تو ہمارے سٹیج کا حال ہوا نا, یہاں ایم پی اے بیٹھے گا, یہاں ایم این اے بیٹھے گا, اور یہاں جس کی جیب میں نئے نوٹ زیادہ وہ بیٹھے گا. یہ ہم نے تقسیم کی ہے. لیکن حضور کی مجلس, اللہ اکبر, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ امام الانبیاء کی محفل ہو اور ایک چھوٹا بچہ میرے حضور کے ساتھ جڑ کے دائیں پہلو میں بیٹھ جائے تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ بڑھایا تو میرے حضور کا ہاتھ رک گیا. چونکہ آج جناب ابو بکر نہیں بیٹھے تھے بلکہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا. تو حضور اس بچے کی طرف مخاطب ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے کہا, بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے, کیونکہ محفل کا اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو دائیں جانب بیٹھا ہوگا پہلے تبرک اسی کو ملے گا. تو بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کو نہ دے دوں. میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو تو خلافت کی ٹینشن بنی ہے. خلافت تو بہت بڑی چیز ہے صاحب. میرے حضور تو کھجوریں بھی بانٹیں, دل کرتا ہے پہلے ابو بکر کو عطا کروں. یار خلافت تو بہت بڑی چیز ہے, یہاں تو کھجوریں بھی بانٹیں تو پہلے ابو بکر کا خیال آ جاتا ہے. تو حضور میں بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو میں جو ہے وہ ابو بکر کو نہ دے دوں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اسی بچے کو دینے لگے تو حضرت عمر بول پڑے, عرض کی حضور اگرچہ حق اس کا بنتا ہے لیکن میرا بھی دل کرتا ہے پہلے آپ ابو بکر کو پیش کریں. اللہ اکبر. تو حضور میں بیٹا حق تو آپ کا بنتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو میں ابو بکر کو نہ دے دوں. تو چھوٹا بچہ نگاہیں نیچی کر کے انتہائی ادب سے عرض کرتا ہے کہ حضور جی آج نیڑے لگ کے بیٹھا اس لیے ہوں کہ پہلے تبرک میں نے لینا ہے. تو حضور اسی کے دامن میں جھولیاں ڈال دیتے ہیں.